क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह को दुल्हा और हमें यानी कलीसिया को दुल्हन क्यों कहते हैं? क्या यीशु मसीह शादीशुदा हैं? इस दुनिया की पहली शादी किसने पढ़ी? लोग शादी ही क्यों करते हैं? लोगों की शादी में इतनी गड़बड़ क्यों होती है? क्यों शादी के ऊपर इतने गलत चुटकुले बनाए जाते हैं? क्यों शादी को एक हवा बनाया जाता है? क्यों आदमी और औरत की शादी को खराब किया जा रहा है? देरी से हो या समय पर, आखिर एक इंसान के लिए शादी करना जरूरी क्यों होता है? शादी करना ही मकसद क्यों होता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो में बोला गया एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा। उत्पत्ति अध्याय 2 उसकी 22 आयत में लिखा, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर ही था जिसने आदम को उसकी स्त्री से मिलाया था। परमेश्वर ही इस दुनिया का सबसे पहला मैच मेकर था। अब जब परमेश्वर औरत को आदम के पास लेकर आता है तो आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। वो परमेश्वर ही था जिसने दुनिया की सबसे पहली शादी पढ़ी थी और वो शादी थी आदम और हवा की, और शादी की जगह थी अदन का बाग। परमेश्वर ही ने उनकी शादी पढ़ी और उन्हें आशीष दी, जिसके बारे में उत्पत्ति अध्याय 1 उसकी 27 आयत में लिखा है, नर और नारी करके परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। अब क्या यीशु मसीह शादीशुदा है? इसके लिए हमें उस समय में जाना होगा जब यीशु मसीह शरीर में इस धरती पर रहते थे और देखना होगा कि उस समय शादी होती कैसे थी। यीशु मसीह यहूदी परिवार में पैदा हुए थे। यीशु मसीह जन्म ही से यहूदी थे। पुराने समय में एक यहूदी शादी से पहले दुल्हे को दुल्हन के घर जाना होता था, उसका हाथ मांगने के लिए, मंगनी करने के लिए। जब मंगनी होती है तो दुल्हा और दुल्हन के बीच में एक शादी का एग्रीमेंट, एक वाचा बांधी जाती है, जिसे इब्रानी भाषा में केतुबा कहते हैं। जब दुल्हा दुल्हन के घर मंगनी करने के लिए जाता था तो वो अपने साथ शादी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाता था और उसे दुल्हन के पिता को दुल्हन की कीमत भी देनी होती थी, और दुल्हन की कीमत देकर दुल्हन अपने घर से आजाद हो जाती थी। और उसी समय दुल्हा और दुल्हन शादी का एग्रीमेंट साइन करते थे और मंगनी हो जाती थी। उस एग्रीमेंट में लिखा होता था कि दुल्हन को हर रात पूरी तैयारी के साथ अपने दुल्हे का इंतजार करना है। जब दुल्हा दुल्हन के घर मंगनी करने के लिए जाता था तो वो लड़की के घर वालों के सामने लड़की से शादी के लिए पूछता था, और उस समय दुल्हन को ये फैसला करना होता था कि हाँ बोलना है या ना। अब वो समय होता है कि दुल्हन को अपना घर छोड़कर उस जगह, उस घर जाना है जहाँ वो पहले कभी नहीं गई, जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं। अगर वो हाँ करती है तो फिर मोहर दी जाती है, यानी कि लड़की की कीमत लड़की के पिता को दी जाती है, और वे दोनों दाखरस का प्याला पीकर अपनी मंगनी को पूरा करते हैं। अब दाखरस का प्याला दूसरी बार उस दिन पिया जाएगा जिस दिन शादी होगी, उससे पहले नहीं। और शादी का एग्रीमेंट साइन किया जाता है और उसी समय दुल्हन अपने घर से आजाद हो जाती है। मंगनी के समय दुल्हे को दुल्हन के पिता को दुल्हन की कीमत देनी होती थी, जिसे इब्रानी भाषा में मोहर बोला जाता है। अब दुल्हा और दुल्हन उस एग्रीमेंट के जरिए शादीशुदा हो चुके हैं, पर अभी दुल्हन दुल्हे के साथ उसके घर नहीं जाती। एग्रीमेंट के बाद दुल्हा दुल्हन को विदा बोलकर अपने घर वापस चला जाता है ताकि अपनी दुल्हन के रहने के लिए घर तैयार करे। और ये होती है दुल्हे की दुल्हन के पास पहली यात्रा, यानी उसका पहला आगमन। अब मंगनी तो हो चुकी, पर शादी तकरीबन 1 साल बाद होती थी, और ये समय उनका अलग रहने का होता है। दोनों अलग अलग जगह होते हैं। दुल्हन अपने आप को तैयार करती है अपने दुल्हे के लिए, अपने आप को और सुंदर बनाने के लिए, और दुल्हा दुल्हन के लिए घर तैयार करता है। मंगनी के बाद से लेकर शादी वाले दिन तक दुल्हन को अपना चेहरा घूंघट से ढक कर रखना होता था। जब भी दुल्हन घर से बाहर जाती थी तो उसे घूंघट ओढ़ कर जाना होता था, और उस घूंघट से, उस वेल से लोगों को पता चल जाता था कि उसको खरीदा जा चुका है, उसकी मंगनी हो चुकी है। दुल्हन को पता नहीं होता था कि दुल्हा कब घर तैयार करके कब दुल्हन को लेने आ जाए, और इसीलिए दुल्हन को हर रात अपने दुल्हे का इंतजार करना होता था, और दुल्हन को अपने बिस्तर के पास मशालें तेल से भरकर तैयार रखनी पड़ती थी, ताकि अगर दुल्हा रात को आकर उसे चौंकाए, उसे
उसे सरप्राइज दे तो दुल्हन अपनी मशालों के साथ तैयार रहे। उस समय बिजली तो होती नहीं थी, इसलिए लोग मशालों का ही इस्तेमाल करते थे। दुल्हन को अपनी मशालों के साथ हर रोज तैयार रहना पड़ता था। इसके बारे में मत्ती अध्याय 25 में 10 कुंवारियों के दृष्टांत में भी बताया है, जिसमें लिखा है, आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने को चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। अब मंगनी से लेकर शादी वाले दिन तक दुल्हन के लिए कुछ बदला नहीं। वो अभी भी अपने पिता के घर में ही रहती है, वही घर के काम करती है, पर अब वो उस घर की नहीं है। अब वो एक दुल्हन है। अब वो मांगी जा चुकी है, उसकी मंगनी हो चुकी है। उसका घर, उसका कमरा, उसके आसपास सब पहले जैसा ही है, पर अब वो उस घर की नहीं है। अब वो अपने दुल्हे की है। अब उसकी आंखें अपने माँ बाप के घर के ऊपर नहीं, अपने मायके घर के ऊपर नहीं, बल्कि अपने नए घर, अपने ससुराल वाले घर के ऊपर टिकी होती हैं। अब उस दुल्हन को अपने आप को पवित्र रखना होता है और किसी दूसरे पुरुष की ओर ध्यान नहीं देना होता। उसे अब अपने दुल्हे के साथ वफादार रहना होता है। अब उसका काम है कि अपने दुल्हे के लिए खूबसूरत बने और अपने पुराने घर को अलविदा कहने के लिए अपने आप को तैयार करें। एक एक शब्द जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका बहुत ही भयानक और रोमांचक मतलब है, जिसके बारे में आपको इसी वीडियो में थोड़ा आगे जाकर पता चलेगा। अब दुल्हा दुल्हन शादी होने तक एक दूसरे से दूर हैं और ये समय दोनों के लिए बड़ा जोशीला और भावुक होता है। और इसी समय में दुल्हा दुल्हन के लिए तोहफे, गिफ्ट्स भेजता है, जिससे दुल्हन को तसल्ली मिलती है और वो उस आने वाली जिंदगी की राह देखती है। इस गिफ्ट, इस उपहार, इस तोहफे को इब्रानी भाषा में मत्तान कहते हैं। वो तोहफे हीरे जवाहरात या कपड़े होते थे। क्या आप जानते हैं कि दुल्हन को शादी के दिन के बारे में पता नहीं होता था। उसे सिर्फ ये पता होता था कि तकरीबन 1 साल बाद उसका दुल्हा उसे लेने आएगा, पर उसे ये पता नहीं होता था कि शादी किस दिन होगी। हो सकता है दुल्हा जल्दी आ जाए। शादी के दिन के बारे में दुल्हे को भी पता नहीं होता था। शादी के दिन के बारे में सिर्फ दुल्हे का पिता ही जानता था। जब वो अलग ताई का समय खत्म होता है तो दुल्हा एक राजा की तरह तैयार होता है और अपनी दुल्हन को लेने के लिए चल पड़ता है। अब दुल्हन को पता नहीं होता था कि दुल्हा कब आएगा। जब दुल्हा रात को बारात लेकर आता था तो पूरे नगर में खुशी के नारे, बैंड बाजे और तुरहियां फूंकी जाती थी और दुल्हन को बिना बताए ही दुल्हा आता था। दुल्हन के पास इतना समय नहीं होता था कि वो अपने आप को तैयार करे, इसीलिए उसे हर रोज तैयार रहना पड़ता था कि आज, कल या परसों कभी भी उसका दुल्हा उसे लेने आ सकता है। अब दुल्हा आता है और दुल्हन के घर के बाहर इंतजार करता है और दुल्हन अपने घर से बाहर आती है। दुल्हा दुल्हन के घर के अंदर नहीं आता, वो घर के बाहर से ही उस दुल्हन को अपने घर वापस ले जाता है। जब दुल्हा दुल्हन को अपने घर लेकर आता है तो फिर उस घर में 7 दिन तक शादी का जश्न मनाया जाता है और इन 7 दिनों में दुल्हा दुल्हन किसी के सामने नहीं आते। वो एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और आनंद करते हैं। उन 7 दिनों के बाद ही दुल्हा दुल्हन को लोगों के सामने लेकर आता है। अब इस शादी का हमसे क्या लेना देना है? ये यहूदी शादी क्या दर्शाती है? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसे सुनकर आप बहुत ही आशीषित होने जा रहे हैं। तो भेद ये है, 2000 साल पहले एक दुल्हा इस धरती पर आया और वो दुल्हा है प्रभु यीशु मसीह। वो कोई शहर या देश पार करके नहीं, बल्कि समय और सारा ब्रह्मांड पार करके अपने घर यानी स्वर्ग से अपनी दुल्हन के घर यानी हमारे घर इस धरती पर आया। जिस तरह एक दुल्हा मंगनी के समय अपनी दुल्हन की कीमत देकर उसे उसके घर से आजाद करता था, उसी तरह यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन के लिए सबसे बड़ी कीमत यानी अपनी जान सूली के ऊपर देकर हमें अपने खून से खरीदा, हमें मोल लिया और हमें हमारे घर यानी इस धरती से आजाद किया। और इसीलिए हम इस दुनिया में तो हैं, पर इस दुनिया के हैं नहीं। जिस तरह दुल्हा मंगनी के समय शादी का कॉन्ट्रैक्ट एक वाचा लेकर आता था, उसी तरह यीशु मसीह भी अपने साथ एक वाचा लेकर आए और दाखरस का प्याला पीकर मंगनी को पूरा किया, जिसके बारे में मत्ती अध्याय 26 उसकी 27 आयत में लिखा है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। अब दूसरी बार दाखरस का प्याला यीशु मसीह हमें अपने साथ स्वर्ग में ले जाने के बाद ही पिएंगे, जिसके बारे में मत्ती अध्याय 26 उसकी 29 आयत में लिखा,
मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। अब जिस तरह मंगनी करने के बाद दुल्हा अपने घर वापस जाता है ताकि दुल्हन के लिए घर तैयार कर सके, उसी तरह यीशु मसीह भी अपने घर यानी स्वर्ग में वापस गए ताकि अपनी दुल्हन यानी हमारे लिए घर तैयार कर सके। इसके बारे में यीशु मसीह ने यूहन्ना अध्याय 14 उसकी 2 आयत में कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। फिर आगे 3 आयत में लिखा, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। अब यीशु मसीह वापस स्वर्ग चले जाते हैं और जिस तरह दुल्हा अपनी दुल्हन को इस अलगताई के समय में गिफ्ट या तोहफा भेजता है, उसे तसल्ली देने के लिए, उसे हिम्मत देने के लिए कि जल्द ही दुल्हन अपने दुल्हे के साथ होगी, उसी तरह यीशु मसीह ने भी अपने जाने के बाद एक सबसे बड़ा और सबसे कीमती गिफ्ट भेजा और वो गिफ्ट है होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा। जो समय अब चल रहा है ये वही समय है अलग रहने का, जब दुल्हा दुल्हन के लिए घर तैयार करता है और दुल्हन अपने दुल्हे के लिए अपने आप को तैयार करती है। और जिस तरह दुल्हन मंगनी होने के बाद ही से दुल्हे की हो जाती है पर रहती अपने मायके वाले घर में ही है, उसी तरह हमारी मंगनी यीशु मसीह के साथ हो चुकी है। हम यीशु मसीह के हो चुके हैं पर अभी भी हम अपने मायके वाले घर में ही हैं, यानी इस धरती पर ही हैं। मंगनी के बाद दुल्हन अपने मायके घर के ऊपर ध्यान नहीं रखती, उसका ध्यान अपने नए घर की ओर होता है। उसके आसपास का वातावरण माहौल तो नहीं बदलता पर वो खुश होती है कि वो अब नए घर में जा रही है। जरा ध्यान से सोचिए कि दुल्हन पैदा होती है अपने पहले घर में पर उसका दूसरा घर बनाया ही उसी के लिए जाता है। वो दुल्हे के प्यार की खातिर दुल्हन के लिए बनाया जाता है। उसी तरह हम भी अपने पहले घर में पैदा हुए यानी इस धरती पर हमारा दूसरा घर खास हमारे लिए ही बनाया गया है, दुल्हे के प्यार के कारण यानी परमेश्वर के प्यार की खातिर जो हमारे लिए है। जिस तरह दुल्हन को दुल्हे के आने के बारे में पता नहीं होता था, उसी तरह हमें भी हमारे दुल्हे यीशु मसीह के आने के बारे में पता नहीं है। उस दिन के बारे में सिर्फ दुल्हे का पिता जानता होता है, यानी कि उस दिन के बारे में प्रभु यीशु मसीह भी नहीं जानते कि वो किस दिन अपनी दुल्हन कलीसिया को यानी हमें लेने आएंगे। जब दुल्हा दुल्हन को लेने आता था तो वो दुल्हन के घर के अंदर नहीं आता था, वो दुल्हन के घर के बाहर आता था, बैंड बाजे, तुरहियों और खुशी के नारे के साथ आता था। और आज भी ऐसा ही होता है। उसी तरह हमारा दुल्हा भी बाजों और तुरहियों और खुशी के नारों के साथ हमें लेने आएगा और वो दुल्हे की तरह दुल्हन के घर में नहीं बल्कि घर के बाहर यानी धरती पर नहीं बल्कि धरती के बाहर ऊपर आसमान में आएगा और हमें अपने साथ अपने घर यानी स्वर्ग में लेकर जाएगा। इसके बारे में 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 उसकी 16 आयत में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अब जब यीशु मसीह हमें स्वर्ग में लेकर जाएंगे तो बाइबल बताती है कि वहाँ स्वर्ग में मेमने का विवाह होगा और स्वर्ग में 7 साल तक उस विवाह को मनाया जाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 उसकी 7 आयत में लिखा, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यह विवाह का जश्न स्वर्ग में पूरे 7 साल तक चलेगा और उन 7 सालों में धरती पर सताव का समय होगा। एंटी क्राइस्ट के समय में जो धरती पर सताव का समय होगा, उस समय हम धरती पर नहीं होंगे, हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में होंगे। सिर्फ वही लोग इस धरती पर होंगे जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। 7 साल हम स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ पार्टी करेंगे, जश्न मनाएंगे और उन 7 सालों में इस धरती पर सताव का समय होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ इत्तेफाक से नहीं आए, वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिए क्योंकि ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाली है। फिर उन 7 सालों के बाद यीशु मसीह अपनी सेना के साथ धरती के ऊपर आएंगे और एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी और फॉल्स प्रॉफिट और उनकी सेना के साथ
युद्ध लड़ेंगे, ये एक अलग विषय है। इसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। अभी सबसे जरूरी बात ये है कि हम उस मंगनी और शादी के बीच वाले समय में जी रहे हैं और हमारा दुल्हा यीशु मसीह किसी भी समय अपनी दुल्हन कलीसिया को यानी हमें लेने आ सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि समय बहुत नजदीक है, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। पर सवाल ये है कि क्या हम यीशु मसीह के साथ जाने के लिए तैयार हैं? जब वो बादलों पर हमें लेने आएगा तो क्या हम यीशु मसीह के साथ जा पाएंगे? क्या हम पूरी तैयारी करके बैठे हैं? अगर आप ये सोच कर बैठे हैं कि यीशु मसीह के आने से कुछ समय पहले आप तौबा कर लेंगे तो आप गलत फहमी में हैं, क्योंकि ये इतनी जल्दी होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। पलक झपकते ही मसीह की दुल्हन यानी कलीसिया यानी हर एक विश्वासी जो मसीह पर विश्वास रखता है वो सब स्वर्ग में ऊपर उठा लिए जाएंगे और अविश्वासी नीचे रह जाएंगे। तो कौन है परमेश्वर की असली दुल्हन? हर एक जन जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, हर वो जन यीशु मसीह की दुल्हन है और वो आज भी आपके दिल के दरवाजे पे खटखटा रहा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 उसकी 20 आयत में लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। परमेश्वर तो दरवाजा खटखटा रहा है, पर अगर आप दरवाजा खोलेंगे नहीं तो वो अंदर नहीं आएगा। परमेश्वर किसी पर अपनी मर्जी नहीं थोपता। फैसला आपने करना है कि आप उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं तो ये छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ बोलें। प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूँ कि मैंने पाप किए हैं और मैं अपने आप को अपनी ताकत से बचा नहीं सकता। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए इस धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे पापों को अपने ऊपर लिया और मुझे अनंत जीवन दिया। मैं अपनी जिंदगी आपके आगे समर्पित करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे दिल में आए। मैं आपको अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। आमीन। अब सवाल आता है कि आजकल इतने तलाक क्यों हो रहे हैं? क्यों शादी के ऊपर इतने गलत चुटकुले बनाए जाते हैं? क्यों पति पत्नी के रिश्ते को ठट्ठों में उड़ाया जाता है? इसका जवाब ये है कि शादी किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि खुद परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। आदि में जब परमेश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि की तो परमेश्वर ने हर जीवित प्राणी का जोड़ा बनाया था, हर जानवर का एक साथी बनाया था, पर आदम अकेला था। और जब परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है और इसका अकेला रहना सही नहीं, तो परमेश्वर ने उसके लिए उसका साथी यानी उसकी पत्नी को बनाया। परमेश्वर ने कहा था कि पति पत्नी दोनों एक तन होंगे, इनमें कुछ भी अलग अलग नहीं होगा। एक पति अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। ऐसे बहुत से वचन बाइबल में लिखे हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमें जीना कैसे है। क्योंकि परमेश्वर ने ये वचन कहे हैं, इसीलिए शैतान पूरी कोशिश करता है कि इन वचनों को तुड़वाया जाए, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान हर उस वचन की खिलाफत करता है जो परमेश्वर के मुंह से निकला है। आज कई लोग शादी करने से डरते हैं। शादी परमेश्वर की ओर से है। जो कोई शादी के खिलाफ कुछ भी बोलता है या आपके दिमाग में शादी के लिए नफरत पैदा करता है, वो शैतानी है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप अगर एक सफल वैवाहिक जीवन जीना चाहते हो तो आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना होगा और उस पर चलना होगा, क्योंकि जिसने शादी को बनाया सिर्फ वही बता सकता है कि शादी को चलाना कैसे है। शादी के साथ जुड़ी और भी गहरी बातों को मैं आने वाली वीडियोस में शेयर करता रहूंगा। और एक और बात, इस YouTube चैनल के लाखों मिलियंस में व्यूज आते हैं, पर 80% व्यूज उन लोगों से आते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर ये चैनल आपके लिए आशीष का कारण है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर और लाइक्स वीडियोस के ऊपर आते हैं उतनी ज्यादा वीडियो YouTube दूसरे लोगों तक पहुंचाती है। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके भी सुसमाचार में हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। इस चैनल को 60 देशों से भी अधिक देशों में देखा जाता है और लाखों की गिनती में लोगों ने बाइबल के गहरे भेदों को इस चैनल के जरिए सुना है। बाइबल के गहरे भेदों को जानना अच्छी बात है, पर हमारा उद्देश्य यही होता है कि लोगों तक सुसमाचार लेकर जाया जाए और उनके उलझे हुए सवालों का उत्तर दिया जाए। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं या फिर बाइबल से जुड़े अपने कोई भी सवालों को आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कुछ लोग बाहर जाकर सुसमाचार नहीं सुना सकते, पर वो अपनी प्रार्थनाओं और अपनी डोनेशंस के जरिए हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर कोई भी सुसमाचार की वीडियो को स्पॉन्सर
स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं और इस सुसमाचार के काम में हमारे सहयोगी बन सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इस धरती की रजिस्ट्री किसके नाम पर है, परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि पति पत्नी दोनों एक तन होंगे, क्या हम रैप्चर के बहुत नजदीक हैं, रैप्चर कब हो सकता है, परमेश्वर किस समय धरती पर घूमने आता है।